Good morning, class 4 students. Welcome back to online class. Today we will study moral value. So, open your moral value book, page number 35, chapter number 6, Lucy Red Balloon. And through this chapter, we will learn that we should use our power or assets for the benefits of others. Our power or asset like money, knowledge, opportunity. Okay, so we should never misuse our strength. Okay, so students, we already read the half of the chapter in previous class. So today we will finish all the chapter in this video. Okay, so let's take a quick recap right. This is for those who had not seen the previous videos. Okay, so students, आज हम लोग पेज नंबर 35 से चैप्टर नंबर 6 लूसी रेड बलून ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमें अपनी ताकत या अपने एसेट्स को, अपने जो भी चीजें हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए किसी दूसरे के बेहतरी के लिए, मतलब किसी के अच्छाई के लिए। हमारी जो एसेट्स हैं इसका मतलब ये मतलब कि मनी, नॉलेज या अपॉर्चुनिटी, मतलब पैसा, ज्ञान या फिर कोई अपॉर्चुनिटी। तो इस टाइप की जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल हमें दूसरे की मदद करने के लिए करना चाहिए। और हमें अपनी ताकत, जैसे कि ये सारी चीजें, इन ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राइट। सो हम पिछली क्लास में हम लोगों ने आधा चैप्टर फिनिश कर लिया था। सो आज की वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कवर अप करेंगे। ओके, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। सो चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, पिछली चीजों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, सुन लेते हैं। और ये रिकैप जो है वो उनके लिए है जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी थी। ओके, सो आई एम गिविंग ए क्विक रिकैप। सो लिसन केयरफुली। अब क्विक रिकैप दे रहे हैं, बता रहे हैं पिछला जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसको, तो आप लोग ध्यान देके सुनिएगा। ओके, सो दिस इज द स्टोरी of a girl called Lucy. See, she is Lucy, and a kind fairy gave Lucy a red balloon. So the balloon could fly at Lucy's command. So ये जो स्टोरी है वो एक लड़की की है जिसका नाम है लूसी। सी, ये लूसी है और इसको एक परी ने, एक दयालु परी ने इसको एक बलून दिया था। बैलून, रेड कलर का बैलून। और ये बैलून का खासियत ये थी कि ये बैलून उड़ सकता था। बस उसको कमांड करना पड़ता था, उसको कुछ बोलना पड़ता था, बोलिएगा तो उड़ जाता था। तो उसका कमांड था, हुगली गुगली डम्बल जो माई बैलून ऑफ यू गो। ये उसका कमांड था। यही बोलना था और फिर बैलून उड़ के जो चाहे वो कर सकता था, मतलब उड़ सकता था। But the fairy had warned Lucy that if she was naughty, the balloon will go away from her forever. So अगर लेकिन जो परी ने उसको वार्न किया था कि लेकिन तुम ये बलून उड़ा तो सकती हो, तुम्हारे पास ये बलून है, लेकिन अगर तुम नॉटी हुई, तुमने बदमाशी की, तो फिर ये बलून जो है वो तुम्हारे पास से हमेशा के लिए चला जाएगा, गायब हो जाएगा या क्या कुछ भी। सो लूसी यूज द बलून टू हेल्प द पीपल। लूसी क्या करती थी, अब दूसरे लोगों को मदद करने के लिए बैलून का इस्तेमाल करती थी। शी इज हेल्पिंग ए ओल्ड लेडी, राइट। सो वो मदद करती थी। शी हेल्प एन ओल्ड वुमन टू क्रॉस द रोड। शी हेल्प हर टू क्रॉस द रोड। And she helped a worker who is carrying a heavy load. So he helped her. He helped that worker also, right? Uh, and she helped some other needy peoples too.
उसने कुछ दूसरे नीडी पीपल्स का भी मदद किया। उसने लेडी को रोड क्रॉस करने में मदद किया, एक वर्कर को हैवी लोड लेके जा रहा था, उसको उसको उड़ा करके लेके चली गई, मतलब जहां उसको पहुंचना था वहां पहुंचा दिया। इसी तरीके से उसने और भी दूसरे लोगों को, दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद की। बट soon सी बिकेम नॉटी, और बहुत जल्दी वो नॉटी बन गई, मतलब वो काम कर करके बोर हो गई थी, एंड और वो नॉटी बन गई, एंड स्टार्टेड गिविंग ट्रबल टू द पीपल एंड प्लेइंग सम ट्रिक्स। तो वो क्या हो गई कि नॉटी हो गई, और फिर वो ट्रबल करने लगी दूसरों को, और ट्रिक्स प्ले करने लगी। गायब होके फट से यहाँ पहुंच जाती, किसी के छत पे पहुंच जाती, लाइक दैट शी इज डूइंग। So one day she went to play on the hill. One day she went to the play on the hill. See, she is upside on the hill. And forgot the word of command. What is that command? Command is Hoogly googly Dumbledore, my balloon, off you go. And she forgot because of his tension, his uh, she became naughty. That's why she forgot the words. Huh? So her naughtiness became her forgot the commands. So Balloon did not obey her. And what she said? She said, "Hoogly googly, dumble die, stupid balloon, why don't you fly?" She said like that. But the command was that. Command was Hoogly googly, Dumbledore, my balloon, off you go. This is the command. But she became angry, and she forgot the special word, that command. She said, Hoogly googly dumble die, stupid balloon, why don't you fly? So she repeated it repeatedly, do that. But balloon did not obey her and not flied. तो हुआ ये कि ये एक दिन बदमाशी करती थी, एक दिन चली गई ऊंचे से हिल पर, और वहां पर ये खेलने लगी। खेलने के बाद जब जब शाम होने लगी तो इसने सोचा चलो घर लौटते हैं। घर लौटने के दौरान अब वो गुस्सा हो गई थी, वो मेंटली टेंशन में थी और नॉटी हो गई थी। इस वजह से क्या हुआ कि वो भूल गई वर्ड्स। वो वर्ड्स क्या थे जिसकी वजह से बैलून उड़ता था। तो फिर जब इसने बोला, अब जब इसने वो कमांड बोले तो पहली बार इसने बोला हुगली गुगली डम्बल डाई स्टूपिड बलून, ऑफ यू गो। तो फिर वो बलून नहीं उड़ा, क्योंकि वहां स्टूपिड बलून बोल रहे थे। लेकिन नहीं उड़ा। तो फिर वो दोबारा उसने बोला हुगली गुगली डम्बल डाई स्टूपिड बलून, व्हाई डोंट यू फ्लाई। और ऐसा भी बोला, ऐसा बहुत वर्ड्स बोले, लेकिन वो बलून नहीं उड़ा, और वो भूल गई थी कि रियल वर्ड्स क्या थे। सो टिल हियर वी फिनिश इन प्रीवियस क्लास। तो यहां तक हम लोगों ने जाना था कि वो उस हिल पर पहुंच गई और उसका बलून आगे नहीं उड़ा था। सो नाउ टुडे वी विल रीड द चैप्टर। ओके, सो ओपन पेज नंबर 37. Open page number 37. Open it. Okay, good. Everyone open page number 37. Now repeat after me. Okay, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। Lucy grew scared. She began to weep. She was feeling sorry for her naughty behavior. At that very time, a woman was going to the hospital with her sick child. Lucy knew the hospital was far away. It would take the lady a lot of time to reach there. Lucy wanted to help her. She looked doubtfully. She looked doubtfully at the balloon and whispered, Hoogly googly Dumbledore,
My balloon, off you go. And the very next moment, Lucy found herself at the hospital with the woman and her child. Lucy felt happy. She had gone, she had done a good deed. But when she looked at her hand, the balloon was gone. Lucy had to walk home from there, and as the fairy, fairy had said, she lost her balloon forever. Okay. So, students, हम लोगों ने देखा था कि लूसी जो थी वो हिल पे पहुंची थी और वहां पर बैलून उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो वर्ड्स भूल गई थी। तब आगे देखते हैं कि लूसी ग्रीव स्केयर्ड, लूसी बहुत डर गई। उसके बाद वो वहां पहुंचने के बाद जब बैलून नहीं उड़ रहा है तो लूसी बहुत डर गई। शी बिगेन टू वीप, वो रोने लग गई। शी वॉज फीलिंग सॉरी फॉर हर नॉटी बिहेवियर, और उसके मन में पश्चाताप हो रहा था। उसको बहुत सॉरी फील आ रहा था, उसको लग रहा था कि हम क्यों ऐसा किए, क्यों दूसरों को हमने परी की बात नहीं मानी, परी ने जो हमको वार्न किया था उसकी नहीं मानी। तो वो अपने मन में बहुत सॉरी फील कर रही थी, उसको पश्चाताप हो रहा था। एट द वेरी टाइम ए वुमन वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल विथ हर सिक चाइल्ड, और उसी समय वो देखती है क्या कि एक लेडी है, एक एक औरत है, वो अपने बीमार बच्चे के साथ हॉस्पिटल जा रही है। लूसी न्यू द हॉस्पिटल वॉज फार अवे, और लूसी ये बात जानती थी कि हॉस्पिटल वहां से बहुत दूर है। लूसी को ये बात पता कैसे थी? तो वो तो उड़ उड़ के इधर उधर घूमते रहती थी, तो उसको पता था। तो लूसी को पता था कि हॉस्पिटल वहां से बहुत दूर है। सो इट वुड टेक द लेडी ए लॉट ऑफ टाइम टू रीच देयर, और वो ये जानती थी कि उस लेडी के लिए उस हॉस्पिटल तक पहुंच पाना बहुत टाइम लगेगा। उसको बीमार है उसका बच्चा, उसको जल्दी पहुंचना चाहिए, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा। लूसी वांटेड टू हेल्प हर, लूसी उसकी मदद करना चाहती थी। शी लुक्ड डाउटफुली, अब उसने डाउटफुल मतलब उस संदेह से उसने बैलून की तरफ देखा। एट द बैलून एंड विस्पर्ड, बैलून की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसा के धीरे से उसने कहा, हुगली गुगली डम्बल डो, माई बैलून ऑफ यू गो। और उसने वही लाइन, वही वर्ड्स उसके माइंड में आ गया, याद आ गया। जब उसके मन में ममता जागी, जब उसके मन में पश्चाताप हुआ, तो वो वर्ड्स याद आ गए उसको, और फिर उसने वही लाइंस बोली, हुगली गुगली डम्बल डो, माई बैलून ऑफ यू गो। एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट she Lucy found herself at the hospital with the woman and her child, और तुरंत ही लूसी जो थी वो वहां से उड़ गई, और साथ ही साथ वो उस लेडी, उस वुमेन के साथ में और उस बच्चे के साथ में हॉस्पिटल तक भी पहुंचा दी उसको। लूसी फेल्ट हैप्पी, अब लूसी को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसको लग रहा था शी हैड डन ए गुड डीड, और उसको लग रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। बट व्हेन शी लुक्ड एट हर हैंड, जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा, द बलून वॉज गॉन। जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो देखा कि क्या, कि बलून, एक जिस हाथ से उसको पकड़ा हुआ था बलून को, वो तो गायब हो गया, बलून वहां है ही नहीं। लूसी हैड टू वॉक फ्रॉम देयर, अब लूसी को वहां से क्या करना था? पैदल जाना था अपना घर, उसका घर भी शायद वहां से दूर था, अब उसको पैदल पैदल ही जाना था। अब पहले क्या करती थी, वो कहीं भी जाना रहता था बस अपना जो कमांड है वो बोलती थी और फिर हो जाता था, लेकिन अब उसको पैदल घर जाना है। एंड एज द फेरी हैड सेड, शी लॉस्ट हर बैलून फॉरएवर,
और जैसा ही उसके परी ने कहा था कि बैलून खो जाएगा, तो वैसे ही हुआ, उसका बैलून जो था वो हमेशा के लिए गायब हो गया। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हम लोगों ने इस स्टोरी से क्या सीखा? द बलून वॉज ए काइंड पावर, राइट? बलून जो था उसमें एक पावर थी, हाँ, दया की। एंड लूसी मिसयूज इट एंड लॉस्ट इट। लूसी ने क्या किया? उसका गलत इस्तेमाल किया और उसको इसी वजह से वो खो गया। सो द स्टोरी गिव्स दस लेसन। स्टोरी हमको ये सिखाती है दैट वी हैव एनी काइंड ऑफ पावर, वी शुड यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। तो हमको ये सिखाती है ये स्टोरी कि हमारे पास अगर किसी तरीके की ताकत हो तो हमको उसका इस्तेमाल, उस ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि उनको परेशान करने के लिए, राइट? एंड वी शुड नेवर मिस यूज आवर स्ट्रेंथ, और हमें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राइट? सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम एक्सरसाइज। चलिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। सी हियर वन लेडी कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। So, dear children, Florence Nightingale was a lady whose heart was full of kindness. Students, एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक लेडी थी जिनका जो दिल था, जो पूरी दया से भरा हुआ था, वो लोगों के प्रति बहुत दयालु थी। शी वॉज डॉटर ऑफ वेरी वेल्थी पेरेंट्स, और वो एक बहुत अमीर व्यक्ति की बेटी थी। She could have spent her life in comfort. वो चाहती तो वो अपना जीवन बड़े आराम से गुजार सकती थी, बहुत ही किसी भी परेशानी नहीं होती उसको। But she wanted to serve humanity. लेकिन उसने ये चाहा कि वो मानवों को सर्व करे, मतलब लोगों की मदद करे। शी वॉन्टेड टू सर्व ह्यूमैनिटी। तो उसने लोगों की मदद करनी चाहिए, उसने मानवता के काम करने चाहिए। As she grew up, she used to take care of sick pet animals and servants. और जैसे ही वो बड़ी हो रही थी, मतलब छोटी ही थी, अपने बचपन के समय में, तो वो क्या करती थी? जो पालतू जानवर जो बीमार हो गए हैं, या फिर जो उसके घर में काम करने वाले नौकर हैं, जो लोग बीमार हो गए हैं, उनकी देख रेख करती थी। लेटर शी ट्रेन्ड हरसेल्फ टू बिकम ए नर्स, और बाद में वो अपने आप को ट्रेन की और नर्स बनी। हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, बट दे हैड टू एग्री। उनके माता पिता ये नहीं चाहते थे कि वो एक नर्स बने और किसी की देख रेख करे, उसकी सेवा सत्कार करे। वो नहीं चाहते थे उसके पेरेंट्स अमीर थे। तुम आराम से रहो, तुम्हारा सब कोई सेवा करेगा, तुम क्यों किसी की सेवा करने जा रहे हो, लाइक दैट उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे। लेकिन मजबूरन उनको एग्री होना पड़ा। शी बिकेम वेरी डेडिकेटेड नर्स, और वो बहुत ही डेडिकेटेड नर्स बनी, बहुत अच्छा टाइप से वो बनी। यहाँ डेडिकेटेड का मतलब है कि वो दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेट थी, मीन्स उनके काम के प्रति अपना डेडिकेशन था, मतलब करने की बहुत ललक और भावना अच्छी थी। शी सॉ दैट द हॉस्पिटल वेयर नॉट क्लीन, उसने देखा कि हॉस्पिटल जो थे वो साफ सुथरे नहीं थे। शी ऑल्सो सॉ दैट द नर्सेस इन द हॉस्पिटल वेयर नॉट ट्रेंड, और फिर उसने ये भी देखा कि हॉस्पिटल में जो नर्स जो थी, जो उसकी देख रेख करवाते थे, वो भी ट्रेंड नहीं है, अच्छे से सीखे हुए नहीं है। सो शी टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव ट्रेनिंग टू नर्सेस, तो इसीलिए उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई नर्स लोग की ट्रेनिंग की जाए, कराई जाए। तो उसने ये अपने अंदर में भावना लाई, और फिर वो नर्सेस को ट्रेनिंग कराना शुरू की। शी चेंज द फेस ऑफ नर्सिंग एंड मेड द हॉस्पिटल क्लीनर प्लेसेस, और फिर उसने जो नर्सिंग का फेस चेंज किया, मतलब वो नर्सिंग को सिखाना शुरू किया। अब लोग नर्स को अच्छी निगाह से देखने लगे। और उसने बड़ा जो भी हॉस्पिटल्स थे, उन हॉस्पिटल्स को एक अच्छा साफ सुथरा जगह बनाया। पहले हॉस्पिटल्स उतने साफ सुथरा नहीं हुआ करते थे। She used to take care of wounded soldiers,
और फिर उसने जो जिनको चोट लग गई है उन सैनिकों की सेवा करने लगे। At night she did not sleep much, और रात के समय वो ज्यादा नहीं सोती थी। She walked from bed to bed with the lamp in her hand to see if the sick soldier needed anything, और वो ज्यादा नहीं सोती थी और फिर तुरंत उठती थी और फिर वो अपने हाथ में एक लैंप उठा करके चलती थी और सभी सोल्जर्स के पास में बेड टू बेड जाती थी, एक बेड से दूसरे बेड के पास जाती थी ताकि जो बीमार सोल्जर्स हैं, बीमार सैनिक हैं, उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। दैट इज वाई शी इज ऑल्सो नोन एज द लेडी विथ लैम्प, और इसीलिए वो लेडी विथ लैम्प के नाम से जानी जाती है। एक औरत जिसके पास में दिया है, लेडी विथ लैम्प। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, fill in the blanks by choosing from the correct option. This is your homework. Question number 1 is your homework. So what you will do, you will just click it, tick the right answer. Okay, just Lucy's balloon was white, blue or red? Red. So tick it here. Tick the red option. And finish it and send it to my WhatsApp number. मेरे WhatsApp number पे आप इसको भेज दीजिएगा. Okay? So now, and match the column also. इसको भी आप बना के देखिएगा, ठीक है? So let's see word meaning. In previous class we already have seen word meaning. So today in this video I'm not going to explain the words. I'm just presenting this. Okay? तो पिछली वीडियो में हमने वर्ड मीनिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था, थोड़ा थोड़ा बता दिया था मैंने। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्ड मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, जस्ट उसको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? सो नाउ let's see the question number 1. Let's write. Okay, so question number 1, who were the people whom Lucy helped? कौन से वैसे लोग थे जिसकी मदद लूसी ने की थी? So Lucy helped an old lady to cross the road and the worker to carry his heavy load and many other needy people. लूसी ने मदद की थी एक ओल्ड लेडी की रोड क्रॉस करने में, एक वर्कर की उसका लोड उठा करके कहीं दूसरी जगह ले जाने में, इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोगों की मदद की थी उसने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड शी बिहेव व्हेन शी बिकेम नॉटी? जब वो नॉटी हो गई तो फिर उसने कैसा बिहेव करना शुरू कर दिया, उसका व्यवहार कैसा था? The answer is she started giving trouble and playing tricks on the people when she became naughty. जब वो दूसरों को परेशान करने लगी और उन पर कुछ ट्रिक्स करने लगी, दूसरे लोगों पर। जब वो नॉटी बन गई थी तो वो दूसरे लोगों पर परेशान करने लगी थी, उनको ट्रिक्स करने लगी थी। एंड समटाइम्स शी वुड गो अवे फार ऑफ प्लेसेस विदाउट टेलिंग एनीवन, और कभी कभी क्या करती थी, वो बहुत दूर चली जाती थी किसी को कुछ बिना बताए, राइट? So now next is why she feel scared on the hill. वो हिल पर क्यों डर गई थी? She was very scared as she was not able to come back to her home and she feel scared. Why? She was very scared as she was not able to come back at her home. तो वो इतनी डर गई थी इसीलिए क्योंकि वो ये जान रही थी, वो उसको लग रहा था कि वो घर अब नहीं लौट पाएगी। Now next question is, the lady whom Lucy met on the hillside was in difficulty. What was it? How did Lucy help her? तो एक हिल पर जहां पे वो थी वहां पर वो किससे मिली? और उनकी उस जो लेडी की डिफिकल्टी क्या थी? उसकी प्रॉब्लम क्या थी? जो हिल पर जो लेडीज से मिली वो, तो उसको प्रॉब्लम क्या थी? और कैसे लूसी ने उसकी मदद की, उस लेडी की? सो द आंसर इज, ऑन द हिल साइड लूसी सॉ ए लेडी गोइंग टू द हॉस्पिटल विथ हर सिक चाइल्ड। तो हिल साइड में लूसी ने देखा एक लेडी है जो हॉस्पिटल जा रही है अपने बीमार बच्चे को लेकर। लूसी वांटेड टू हेल्प हर, लूसी उसकी मदद करना चाहती थी। शी द फीलिंग ऑफ काइंडनेस रिमाइंडेड हर वर्ड्स ऑफ कमांड, और जो यही जो फीलिंग थी, लूसी उसकी मदद करना चाह रही थी, ये जो दया की भावना उसके अंदर जो जागी, तो इस वजह से उसको जो कमांड था वो याद आ गया।
एंड शी वॉज एबल टू टेक द लेडी टू द हॉस्पिटल, और इसी वजह से वो आराम से उस लेडी को वहां हॉस्पिटल तक पहुंचा पाई. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स राइट. दिस इज आई थिंक लेट्स राइट. By mistake is written let's talk. This is let's write. So what a was Lucy a kind girl? क्या लूसी एक दयालु लड़की थी? Yes, Lucy was a kind girl. So अभी लेट्स टॉक ही देख रहे हैं, राइट? लेट्स टॉक, पिछला वाला जो था वो लेट्स राइट ही था. So Lucy दयालु लड़की थी. Yes, Lucy was a kind girl. Next. How did she make the old lady cross the road? कैसे उसने उस बूढ़ी लेडी की मदद की थी रोड क्रॉस करने में? Lucy held the old lady's hand and commanded the balloon to cross the road. Lucy ने उस लेडी का हाथ पकड़ा और फिर बैलून को कमांड किया कि रोड को क्रॉस करा दीजिए. And very next minutes, Lucy and the old lady found herself on the other side of the road. और तुरंत अगले ही मिनट में लूसी और वो ओल्ड लेडी जो थी वो अपने आप को कहाँ पाती हैं रोड के दूसरे साइड पर. तो उसने उसकी मदद कर दी. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट मेड हर फॉरगेट हर वर्ड्स ऑफ कमांड. तो किस वजह से वो अपना जो भी वर्ड्स था, जो कमांड था, वो भूल गई थी, वो जादुई वर्ड भूल गई थी. तो वो क्या था? हर नॉटी बिहेवियर मेड हर फॉरगेट हर वर्ड्स ऑफ कमांड. तो उसका जो नॉटी बिहेवियर था, जो नॉटी व्यवहार था, बदमाशी जो कर रही थी, इसी वजह से वो भूल गई थी वो वर्ड्स ऑफ कमांड को, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द बलून डिसअपियर? क्यों बलून गायब हो गया? The answer is the balloon disappeared from her as she had behaved badly in the recent days. तो बलून जो था वो गायब इसलिए हो गया क्योंकि उसने बहुत खराब व्यवहार किया था पिछले कुछ दिनों में. और जैसा कि परी ने बोला था उसको, वो बलून गायब हो जाएगा. So now let's see match the column. Okay. Lucy, it's written here in front. I'm not matching the columns. I'm just writing the answer in front of the question. Okay. तो मैच द कॉलम में हम आमने सामने लिख दे रहे हैं, उसको मिलान नहीं कर रहे हैं, आमने सामने लिख दे रहे हैं. ओके, सो आपको भी ऐसे ही लिखना है. लूसी हेल्प्ड हर टू रीच द हॉस्पिटल. रूसी ने मदद की थी उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में. Next is the old lady. Old lady needed to cross the road. Old lady road cross करना चाहती थी. The worker had to carry a heavy trunk. Worker को एक बड़ा सा भारी बक्सा लेके कहीं जाना था. The old lady with her sick child. The lady with her sick child. एक औरत अपने बीमार बच्चे के साथ wanted to reach the hospital. Hospital जाना चाहती थी. Okay. So now this is for all today students. So keep learning, keep studying and be safe. Thank you for watching.